इंसानियत से हज़रत नौ। अस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाह वबरकातुहू। आज हम आपको ले चलेंगे एक ईमान अफरोज़ सफ़र पर। आगाज़ इंसानियत से लेकर हज़रत नौ के तूफ़ान तक। ये वो कहानियाँ हैं जो कुरान और हदीस में बयान की गई हैं, जिनसे हमें सब्र, तवक्कुल और कुर्बानी का सबक मिलता है। क़दीम अरबी तर्ज़ की किताब का सफ़हा खिलता है, आसमान पर सितारे, हल्की रोशनी और एक गर्म सुनहरी रंग का माहौल। अल्लाह ताला ने मिट्टी से आदम को पैदा किया। फरिश्तों को हुक्म हुआ, आदम को सजदा करो। सब ने सजदा किया सिवाय इब्लीस के, जिसने तकब्बुर किया और इनकार किया। यूं शैतान इंसान का खुला दुश्मन बन गया। अल्लाह ने आदम और हव्वा को जन्नत में रखा, मगर एक दरख्त का फल खाने से मना फरमाया। शैतान ने धोखा दिया और दोनों ज़मीन पर भेज दिए गए, लेकिन साथ ही हिदायत का वदा भी दिया। रोशनी में नहाया हुआ एक मुजस्समा मिट्टी से बनता है। फरिश्ते सफ बस्ता खड़े, शैतान का चेहरा सख्त और ज़िद्दी, फिर ज़मीन का मंजर। आदम और हव्वा ने ज़मीन पर जिंदगी शुरू की, खेती बाड़ी, जानवर पालना और औलाद की तरबियत। उनके बेटों में एक इम्तिहान आया, हाबील और काबील। काबील ने हसद में अपने भाई को कत्ल कर दिया। ये ज़मीन पर पहला कत्ल था। सब्ज़ खेत, आदम खेती करते हुए, फिर एक अफसोसनाक रात का मंजर, काबील के चेहरे पर गुस्सा। आदम के बाद अल्लाह ने शख्स को नबी बनाया। उन्होंने लोगों को तौहीद का दर्स दिया और आदम की वसीयत संभाली। लेकिन वक्त गुजरने के साथ लोग भटकने लगे। पहाड़ के दामन में एक छोटा सा गांव लोगों को नसीहत करते हुए। कई नस्लों बाद लोगों ने नेक बुजुर्गों के मुजस्समे बनाए ताकि याद रहे। वक्त गुजरा, शैतान ने वसवसा डाला, ये तुम्हारे माबूद है। यूं शिर्क की बुनियाद पड़ गई। कदीम पत्थर के बुत, अंधेरे में धुंध, लोगों का सजदा करते दिखाई देना। अल्लाह ने हज़रत नौ को भेजा। उन्होंने दिन रात कौम को अल्लाह की तरफ बुलाया, मगर कौम ने मजाक उड़ाया। उन्होंने कहा, हम तुम पर ईमान नहीं लाएंगे। नौ ने 950 साल दावत दी, लेकिन ईमान लाने वाले बहुत कम थे। दरिया किनारे एक नबी लोगों को बुला रहा है, लोग मजाक कर रहे हैं, आसमान पर बादल छा रहे हैं। अल्लाह ने हुक्म दिया, कश्ती बनाओ। नौ ने बियाबान में कश्ती बनानी शुरू की। कौम हंसती रही, ये बीच सहरा में कश्ती बना रहा है। लेकिन नौ ने कहा, वक्त आने पर तुम्हें पता चल जाएगा। नौ लकड़ी के तख्ते जोड़ रहे हैं, बच्चे हैरान होकर देख रहे हैं, दूर लोग कह कहे लगा रहे हैं। आसमान से बारिश बरसने लगी, जमीन से पानी उबलने लगा। नौ ने मोमिनीन और जानवरों को कश्ती में सवार किया। पानी पहाड़ों से बुलंद हो गया, जालिम डूब गए। बादलों से गिरजती बारिश, पहाड़ों के बीच ऊंची लहरें, कश्ती हिचकोले खा रही है। पानी उतर गया, कश्ती जोदी पहाड़ पर ठहर गई। नौ ने अल्लाह का शुक्र अदा किया। ए मेरे रब, मुझे और मेरे अहल को नजात दे। कश्ती पहाड़ की चोटी पर रुकी हुई, सूरज निकल रहा है, नौ हाथ उठाए दुआ कर रहे हैं। हज़रत नौ की कहानी हमें सिखाती है कि सब्र, इस्तिकामत और ईमान के बगैर कामयाबी मुमकिन नहीं। सुस्त रफ्तार में दुआ करते हुए हाथ, पस मंजर में सुनहरी रोशनी। हिस्सा 2, हज़रत इब्राहिम से हज़रत यूसुफ। हज़रत इब्राहिम बचपन से ही सोचने वाले थे। उन्होंने देखा कि उनकी कौम बुतों की पूजा करती है। एक रात सितारे को देखा, कहा, ये मेरा रब है। फिर चांद और सूरज देखे, लेकिन सब डूब गए। उन्होंने कहा, मैं इस ज़ात का इबादत गुजार हूँ जिसने आसमान और ज़मीन पैदा किए। सहराई रात, आसमान पर चमकता सितारा, फिर चांद, फिर सूरज का तुलू गुरूब। इब्राहिम ने कौम को कहा, ये बुत तुम्हारी मदद नहीं कर सकते। एक दिन उन्होंने बड़े बुत के सवा सबको तोड़ दिया और कुल्हाड़ा बड़े बुत के कंधे पर रख दिया। कौम आई तो हैरान रह गई। इब्राहिम ने कहा, इस बड़े बुत से पूछो। बुत कमरे में बिखरे पड़े,
दरमियान में सबसे बड़ा बुत, कंधे पर कुल्हाड़ा। कौम ने गुस्से में आकर कहा, उसे जला दो। बड़ी आग जलाई गई, इब्राहिम को मंजनीक से फेंका गया। अल्लाह ने फरमाया, ये आग ठंडी हो जा और सलामती बन जा इब्राहिम पर। वो आग से सही सलामत निकल आए। बहुत बड़ी शोलों की लिपटें, लोगों का शोर, फिर आग के दरमियान इब्राहिम पर ठंडी रोशनी। इब्राहिम ने हिजरत की, मिस्र और फिर मक्का की तरफ। मक्का में बीवी हाजरा और बच्चे इस्माइल को छोड़ा, दुआ की, ए रब, इस शहर को अमन वाला बना और उसके लोगों को रिज़्क अता फरमा। रेतला वादी, हाजरा बच्चे को सीने से लगाए, इब्राहिम दूर जाते हुए दुआ कर रहे हैं। जब पानी खत्म हो गया, हाजरा सफ़ा और मरवा पहाड़ियों के दरमियान दौड़े। अल्लाह ने फरिश्ते के जरिए जमजम का चश्मा जारी किया। रेत में पानी का चश्मा फूटता है, रोशनी फैलती है, हाजरा खुशी से बच्चे को पानी पिलाती है। इब्राहिम ने ख्वाब में देखा कि वो बेटे इस्माइल को कुर्बान कर रहे हैं। बेटे ने कहा, अब्बा जान, जो हुक्म हुआ है कर गुजरे। छुरी चलाई गई, लेकिन अल्लाह ने जन्नत का दुम्बा भेज दिया। इब्राहिम और इस्माइल एक वादी में, हाथ में छुरी, फिर आसमान से सफ़ेद दुम्बा। इस्माइल की नस्ल से अरब और इसहाक की नस्ल से बनी इसराइल पैदा हुए। इसहाक के बेटे याकूब को इसराइल कहा गया। याकूब के 12 बेटे थे, जिनमें एक थे हज़रत यूसुफ। ख़ानदानी खैमा, बच्चे खेल रहे हैं, याकूब मोहब्बत से देख रहे हैं। उसने ख्वाब देखा, मैंने 11 सितारे, सूरज और चांद को मुझे सजदा करते देखा। याकूब ने कहा, यह ख्वाब अपने भाइयों को ना बताना। रात का आसमान, 11 सितारे, सूरज और चांद एक बच्चे के सामने झक रहे हैं। भाइयों ने हसद में यूसुफ को कुनवे में डाल दिया। काफिला आया और यूसुफ को निकाल कर मिस्र ले गया। पुराना कुनवा, अंधेरे में एक बच्चा, ऊपर से रस्सी आ रही है, काफिले वाले खींच रहे हैं। यूसुफ को मिस्र के एक अजीज ने खरीदा और बेटे की तरह पाला। लेकिन इनकी जिंदगी का इम्तिहान अभी खत्म नहीं हुआ था। शानदार मिस्री महल, सोने के सुतून, यूसुफ महल के कमरे में खड़े। हिस्सा 3, हज़रत यूसुफ के मिस्र के इम्तिहान से हज़रत मूसा। यूसुफ जवान हुए तो निहायत खूबसूरत और बाइखलाक थे। महल की औरत, अजीज मिस्र की बीवी, ने उनको गुमराह करने की कोशिश की। यूसुफ ने कहा, मैं अल्लाह की पनाह चाहता हूँ। वो दरवाजे की तरफ दौड़े और औरत ने पीछे से उनका कर्ता फाड़ दिया। महल का सुनहरी कमरा, दरवाजे की तरफ दौड़ते यूसुफ, पीछे औरत का हाथ कपड़ा फाड़ता हुआ। झूठे इल्जाम में यूसुफ को जेल में डाल दिया गया। वहां भी उन्होंने लोगों को अल्लाह की तौहीद की दावत दी। 2 कैदियों के ख्वाब की ताबीर बताई और कहा, यह इल्म मेरे रब का अता करदा है। जेल की दीवारें, यूसुफ खामोशी से कैदियों को नसीहत करते हुए। बादशाह ने ख्वाब देखा, 7 मोटी गायें, 7 दुबली गायें खा रही हैं और 7 सब्ज खूशे, 7 खुश्क। उसने कहा, यह 7 साल की खुशहाली और 7 साल की कहत की अलामत है। बादशाह ने उन्हें वजीर बना दिया। बादशाह का तख्त, उस ख्वाब की वजाहत कर रहे हैं, कमरे में नक्शे और अनाज के ढेर। कहत के दिनों में भाई मिस्र आए। उसने पहचान लिया लेकिन अपनी शनाख्त जाहिर न की। बाद में जब सब इकट्ठे हुए तो कहा, मैं यूसुफ हूँ। भाई रोने लगे और यूसुफ ने मुआफ कर दिया। गोदाम में खड़े यूसुफ, भाइयों की आंखों में आंसू, गिले मिलते हुए। यूसुफ ने वालिद याकूब को मिस्र बुलाया। वही ख्वाब सच हुआ। 11 भाई, वालिद और वालिदा सब उनके सामने सजदा शुक्र में झक गए। शाही हाल, याकूब का चेहरा खुशी से चमकता, यूसुफ आंखों में आंसू। फिरौन ने बनी इसराइल के बेटों को कत्ल करने का हुक्म दिया। अल्लाह ने मूसा की वालिदा को वही की, बच्चे को संदूक में डालकर दरिया में छोड़ दो। फिरौन के महल में मूसा को पाला गया। नील का पुरसुकून पानी, बहता हुआ संदूक, महल की औरत बच्चे को उठा रही है।
मूस जवान हुए। एक दिन एक मिस्री को मार दिया और मिस्र छोड़कर मदीन चले गए। वहां एक नेक शख्स ने बेटी की शादी उनसे की। सहरा का सफ़र, मदीन का खूबसूरत गांव, शादी का मंजर। वापसी पर कुआं तौर पर अल्लाह ने मूसा से कलाम किया। असा को फेंका तो वो अजदा बन गया। अल्लाह ने हुक्म दिया, फिरौन के पास जा, वो सरकश हो गया है। पहाड़ की चोटी, रोशनी का हाला, मूस हाथ में असा। मूस ने फिरौन के सामने मुजज़े दिखाए, लेकिन वो न माना। जादूगरों ने मुकाबला किया, मगर ईमान ले आए। बादशाह का दरबार, जादूगर जमीन पर सजदे में, फिरौन का गुस्सा। अल्लाह ने मूसा को बनी इसराइल के साथ समंदर पार करने का हुक्म दिया। असा मारा तो पानी दो हिस्सों में बट गया। फिरौन और इसका लश्कर डूब गए। समंदर के बीच खुश्क रास्ता, एक तरफ पानी की दीवार, बनी इसराइल गुजर रहे हैं। बनी इसराइल के बादशाह तालूत के ज़माने में जालूत नाम का एक जालिम जर्नैल था। अल्लाह ने एक नौजवान चरवाहे दियाद को जालूत के मुकाबले के लिए मुंतखब किया। दियाद ने गोपे के पत्थर से जालूत को मार गिराया। अल्लाह ने उन्हें बादशाहत और ज़बूर अता फरमाए। खुला मैदान, जालूत का गिरना, दियाद हाथ में गोपे, पस मंजर में लश्कर खुशी में न रहा। दियाद दिन रात इबादत करते और अब से फैसले सुनाते। अल्लाह ने पहाड़ों और परिंदों को उनके साथ तस्बीह करने का हुक्म दिया। पहाड़ों की चोटी पर दियाद खड़े, परिंदे फिजा में गर्दिश कर रहे हैं, फजा में खुशनुमा रोशनी। सिलमान दियाद के बेटे थे। अल्लाह ने उन्हें बेमिसाल हिकमत दी। वो जन्नत, हवाओं और परिंदों को हुक्म देते थे। एक चींटी ने अपनी कौम को खतरे से खबरदार किया। सिलमान मुस्करा दिया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। चींटी का करीब से मंजर, सिलमान हल्की सी मुस्कराहट के साथ, पस मंजर में लश्कर। सिलमान ने आदाद परिंदे के जरिए सबा की मलिका बल्कीस को इस्लाम की दावत दी। जब वो आए और अल्लाह की कुदरत देखें तो फौरन ईमान ले आए। बल्कीस सिलमान के सामने शफाफ फर्श पर चलती हुई, आंखों में हैरत। उनस अपनी कौम पर नाराज होकर चले गए। जहाज में सवार हुए। समंदर में तूफान आया, उन्हें मछली ने निगल लिया। उन्होंने अंधेरों में दुआ की, लाले लानित सुबहानून ऊनत मन अज़लमीन। अल्लाह ने नजात दी। गहरे समंदर के अंदर मछली उनस दुआ में मसरूफ। ज़करा ने बुढ़ापे में अल्लाह से नेक बेटे की दुआ की। अल्लाह ने अता किए। नेक, परहेज़गार और हक गो थे, हता के जान की कुर्बानी दे दी। ज़करा दुआ में हाथ उठाए, आसमान से नूर का नुज़ूल। मर्म इबादत में मसरूफ़ थी जब फरिश्ता जबरन आए और कहा, अल्लाह आपको पाकीज़ा बेटा अता करेगा। असा बगैर बाप के पैदा हुए, गोद में बोले, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। नन्हा बच्चा असा गोद में, मजमा हैरत से सुन रहा। असा ने बनी इसराइल को अल्लाह की तरफ बुलाया, बीमारों को शिफा दी, मर्दों को जिंदा किया, सब अल्लाह के हुक्म से। कुछ लोगों ने उन पर ईमान लाया, कुछ ने दुश्मनी की। असा मरीज पर हाथ रखते हुए, मरीज की आंखों में रोशनी वापस आना। मक्का में 570 ईस्वी में आप पैदा हुए। आपकी विलादत के वक्त कसर का महल हल गया, आतिश कद्दे बुझ गए। लोग नहीं जानते थे कि दुनिया का सबसे बड़ा इनकलाब आने वाला है। मक्का की रात, आसमान पर रोशन सितारा, कबा के करीब एक घर। आप अमीन और सादिक के लक़ब से मशहूर हुए। तिजारत में ईमानदारी की मिसाल कायम की। बाजार में नौजवान मोहम्मद, लोग मुस्करा कर उनकी तारीफ कर रहे हैं। गान हिरा में इबादत करते हुए फरिश्ता जबरन ने कहा, अकोर। ये नबुव्वत की शुरुआत थी। गार में रोशनी, मोहम्मद का चेहरा हैरत और सुकून के इम्तिजाज में। अपने खुफिया और फिर अलानिया दावत दी। कमज़ोर मुसलमानों को सताया गया, लेकिन वो ईमान पर डटे रहे। मक्का की गलियां, मुसलमानों पर जुल्म, लेकिन उनके चेहरों पर सब्र। मक्का से मदीना हिजरत की, वहां इस्लामी रियासत कायम हुई।
मुसलमान और यहूद अमन से रहने लगे। मदीना का पुरसुकून मंजर, अंसार खुशी से मुहाजिरीन का इस्तकबाल कर रहे हैं। बदर में मुसलमानों को गैबी मदद मिली। अल-फाहिद में सबक मिला कि हुक्म की खिलाफ वर्जी नुकसान लाती है। खंदक में इत्तेहाद और हिकमत ने दुश्मन को शिकस्त दी। नान बदर में फरिश्तों का नुज़ूल, अल-फाहिद में पहाड़, खंदक खोदते सहाबा। 8 साल बाद आप मक्का वापस आए, दुश्मनों को मुआफ कर दिया, कबा को बुतों से पाक किया। कबा का दरवाज़ा, मोहम्मद कुंजी हाथ में, लोग खुशी से नारे लगा रहे। अपने आखिरी खुतबा दिया, आज मैंने तुम्हारे लिए दीन मुकम्मल कर दिया। 63 बरस की उम्र में अब दुनिया से रुखसत हुए। मदीना का गमगीन मंजर, सहाबा रो रहे हैं, मस्जिद नबवी का गुंबद। यह तमाम अंबा का पैगाम एक ही था, अल्लाह की बंदगी, अदल और रहमत। हम पर लाजिम है कि हम उनकी तालीमात पर अमल करें।